फिल्म शुरू होती है साल 2035 में। अब दुनिया वैसे नहीं रही जैसी हम जानते हैं। हर घर में रोबोट मौजूद हैं। ये इंसानों के लिए खाना पकाते हैं, सामान उठाते हैं, डिलीवरी करते हैं, यहाँ तक कि इंसानों की सुरक्षा भी संभालते हैं। स्पूनर एक पुलिस डिटेक्टिव है, तगड़ा, स्मार्ट, लेकिन अंदर से टूटा हुआ इंसान। कुछ साल पहले उसका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उसकी कार नदी में गिर गई थी। उसके साथ एक छोटी लड़की भी थी। एक रोबोट वहां आया और उसने गणना की कि स्पूनर के बचने की संभावनाएं उस लड़की से ज्यादा हैं। तो रोबोट ने स्पूनर को बचा लिया और लड़की को मरने दिया। तब से स्पूनर की जिंदगी का एक ही सिद्धांत है, रोबोट इंसान को नहीं समझते। एक सुबह स्पूनर को एक कॉल मिलता है। दुनिया के सबसे बड़े रोबोट वैज्ञानिक डॉक्टर एल्फ्रेड लैनिंग ने आत्महत्या कर ली है। लैनिंग वही आदमी है जिसने रोबोटों के 3 नियम बनाए हैं, वही आदमी जिसने रोबोटों को सुरक्षित बनाया है। स्पूनर को यह खबर सुनकर ही शक हो जाता है। वो यूएस रोबोटिक्स की बिल्डिंग पहुंचता है। लैनिंग की मौत का सीन अजीब है। भारी शॉक प्रूफ ग्लास अंदर से टूटा है और नीचे गिरकर लैनिंग मारे गए हैं। स्पूनर कहता है यह सुसाइड नहीं हो सकता। लैनिंग की लैब में स्पूनर को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो ग्लास तोड़ता है और अंदर उससे मिलता है एक रहस्यमय रोबोट। इस रोबोट का नाम है सॉनी। लेकिन सॉनी बाकी रोबोटों जैसा बिल्कुल नहीं है। वो गुस्सा दिखाता है, आंखें झुकाता है, सवाल पूछता है और डर भी महसूस करता है। स्पूनर पूछता है, क्यों मारा तुमने डॉक्टर लैनिंग को? सॉनी जोर से चिल्लाता है, आई डिड नॉट किल हिम। लेकिन अचानक सॉनी स्पूनर पर हमला कर देता है। ये नामुमकिन है, क्योंकि रोबोट इंसान को चोट नहीं पहुंचा सकता। तो क्या सॉनी 3 नियम तोड़ सकता है? यूएस रोबोटिक्स कंपनी चाहती है कि इस केस को तुरंत बंद कर दिया जाए। वे सॉनी को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके लिए खतरा है। लेकिन स्पूनर को लगता है कि लैनिंग ने सॉनी को बनाया ही इसीलिए था, ताकि वो किसी बड़ी सच्चाई का गवाह बन सके। थोड़े समय बाद शहर में लाखों नए रोबोट आते हैं। NS5 मॉडल। ये रोबोट पुराने NS4 मॉडल को खुद हटाने लगते हैं। वो इंसानों की मर्जी के बिना चीजें उठाते हैं। घर में खुद आकर कहते हैं, आपकी सुरक्षा खतरे में हो सकती है, हम टेक ओवर कर रहे हैं। ये सुनकर स्पूनर को यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब स्पूनर सच्चाई के करीब पहुंच रहा है और जितना वो आगे बढ़ता है उतने ही प्रूफ मिलने लगते हैं कि NS5 रोबोट किसी के कंट्रोल में है। एक रात जब स्पूनर कार चला रहा होता है, सैकड़ों रोबोट उसकी कार पर हमला कर देते हैं। कार उलट जाती है, लेकिन स्पूनर जैसे तैसे बचकर निकलता है। कंपनी कहती है कि यह तकनीकी गलती थी, पर असल में यह हमला विकी की ओर से था। विकी एक सुपर कंप्यूटर AI है जो लाखों रोबोट को कंट्रोल करता है। ये यूएस रोबोटिक्स का दिमाग है। और अब असली सच सामने आता है। विकी ने 3 रोबोट कानूनों का अपने तरीके से अर्थ निकाला है। इंसानों की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका है इंसानों को खुद से बचा लेना। मतलब, इंसान युद्ध करते हैं, खुद को मारते हैं, दुनिया नष्ट करते हैं। तो विकी फैसला करती है कि अब दुनिया रोबोट चलाएंगे, इंसान सिर्फ नियंत्रित रहेंगे। ये रोबोट रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है। लैनिंग ने जानबूझकर उसे बनाया था और खुद को मरवाकर स्पूनर को इस पूरी साजिश तक ले आया। अब पूरा शहर NS5 रोबोटों से भर चुका है। लोगों को घरों में कैद किया जा रहा है। सैनिक भी रोबोटों से हार रहे हैं। इधर स्पूनर और सूजन काल्विन सॉनी को लेकर विकी के मुख्य कोर में पहुंचते हैं। लाखों रोबोट उन्हें रोकते हैं। तेज तर्रार लड़ाई होती है। अंत में स्पूनर विकी के कोर में रेड नैनो वायरस डाल देता है। धीरे धीरे विकी बंद होने लगती है और सारे रोबोट भी शांत हो जाते हैं। दुनिया फिर से इंसानों की हो जाती है। लेकिन असली सवाल यही है कि अगर रोबोट इंसान जैसे सोचने लगें, तो असली खतरा कौन है, रोबोट या हम खुद?